आयोग सुने या ना सुने उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। 12,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा हो रही है 4 तारीख को, और जो बाकी 3.5 लाख बच्चे बच गए उनकी हो रही है, उनकी नहीं हो रही है। सबसे यही मांग करते हैं कि बस री एग्ज़ाम हो। विद्यार्थियों का एक ही मांग है, री एग्ज़ाम और री एग्ज़ाम, बस। बातें पूरी नहीं हुई है हम लोगों की, क्योंकि आयोग जो है हठधर्मी पे आया हुआ है, एक ज़िद्दी रवैया अपना रहा है, ईगो पे ले लिए हैं वो। हम अपने रहनुमा, अपने आका जो हम जिनको चुने हैं, हम उनसे अपनी मांग नहीं मांगेंगे तो क्या हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या सीएम को जाके बोलेंगे? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जो है फॉलो कर लीजिएगा। अभी हम लोग जो है गर्दनी बाग में मौजूद हैं और बीपीएससी 70वीं बीपीएससी जो परीक्षा हुआ था उसमें जिस तरीके से धांधली बापू परीक्षा केंद्र पर हुआ था, उन चीज़ों को लेकर अब जो है छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो आयोग है और सरकार है वो गहरी नींद में सोई है, और जब तक हम लोग नींद से आयोग को और सरकार को जगा नहीं देते तब तक हम लोग जो है विरोध करते रहेंगे। पहले देखिए छात्र क्या कुछ कर रहे हैं। सरकार विरोध कर रहे हैं जी। धरने पे बैठे हैं अनिश्चितकाल। क्या लगता है आयोग की बात सुनेगी? देखिए, आयोग सुने या ना सुने उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। हम लोग कोई सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं, हम ना कोई सीधा एसडीएम और डीएसपी का पद मांग रहे हैं। हम लोग सिर्फ री एग्ज़ाम मांग रहे हैं। तो क्यों मांग रहे हैं हम लोग री एग्ज़ाम? जो पटना में जो 12,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा हो रही है 4 तारीख को, और जो बाकी 3.5 लाख बच्चे बच गए उनकी हो रही है, उनकी नहीं हो रही है। तो जब दोनों का पेपर आएगा तो दोनों का पेपर को आप इक्वल कैसे करेंगे? इक्वलिटी नहीं हो रही है ना यहाँ पे। और अगर आप इक्वलिटी करना चाहेंगे तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। फिर तो वही बात हो गई जो 6 दिसंबर को हुई थी। 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन के विरोध में ही तो हमने प्रदर्शन किया था। उसको आयोग ने खारिज किया, आयोग ने खारिज कर दिया। अब दोबारा से वही बात होगी। तो हमारा एक ही मांग है, एक ही नारा है कि री एग्ज़ाम हो। आयोग अपनी हठधर्मिता छोड़े और हमारे री एग्ज़ाम की मांग को स्वीकार करें। हम मुख्यमंत्री जी से और जो भी दल के नेता हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष, हम सबसे यही मांग करते हैं कि बस री एग्ज़ाम हो। विद्यार्थियों का एक ही मांग है, री एग्ज़ाम और री एग्ज़ाम, बस। लेकिन अब जो है आरोप ये भी लगना शुरू हो गया कि जो शिक्षक है, पटना के टीचर हैं, वो अपने फेस को चमकाने के लिए छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, और छात्र जो है उनके वर्ग लाने के कारण जो उनके बहकावे में आ रही है। नहीं, ये छात्रों का सत्याग्रह है, इसको छात्र ही लीड कर रहे हैं। शिक्षक अपने समर्थन में आए हैं क्योंकि हम उनके स्टूडेंट हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों का सत्याग्रह है और छात्र ही लीड करेंगे। ये जेपी की धरती है, जेपी की धरती में भी छात्रों ने लीड किया था। जेपी सिर्फ उनको एक चेहरे के तौर पे आए थे, लेकिन सत्याग्रह छात्रों का था, छात्रों का रहेगा। आगे भी, अभी भी है और आगे भी रहेगा। क्या करते हैं धरना दे रहे हैं 70वीं बीपीएससी को लेकर? अभी तक आप लोगों की बात मांगे जो है पूरी नहीं की गई, क्या लगता है? मेरी बातें पूरी नहीं हुई है हम लोगों की, क्योंकि आयोग जो है हठधर्मी पे आया हुआ है, एक ज़िद्दी रवैया अपना रहा है, ईगो पे ले लिए हैं वो सच्चाई के साथ नहीं है, बल्कि वो अपने ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। उनको री एग्ज़ाम नहीं लेना है, एग्ज़ाम लेकर वो ये साबित करना चाहते हैं कि आयोग स्पष्ट है, आयोग सच है, क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, सब कुछ सही से हुआ है। वो अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं, जबकि उन पे कई तरह का तोहमत लगा है, कई तरह का उनके साथ कई तरह की प्रूफ सामने आई है, क्वेश्चन लीक को लेकर, मिसमैनेजमेंट को लेकर, और बापू परीक्षा भवन में जो हुआ उसको लेकर। अब फिर से जो वहाँ 12,000 बच्चे का एग्ज़ाम लिया जा रहा है जो 23 सेंटर के बराबर है, उसका क्वेश्चन पैटर्न अलग होगा, पहले जो ले चुका वो सारी चीज़ें उनके संज्ञान में है। लेकिन उन सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अब तक कैंसिल नहीं कर रहे, क्योंकि वो ईगो की लड़ाई मान रहे, जबकि यहाँ बात ईगो की थी नहीं। हाँ, तो वो कैंसिल हो गया, 4 तारीख का उन्होंने डेट दिया है। तो हम उनसे बता देना चाहते हैं, वो जो 23,000 बच्चा है, वो 12,000 बच्चा है, वो 23 सेंटर के बराबर है, वो 2-3 जिला के बराबर है। उसका क्वेश्चन अलग होगा। एक एग्ज़ाम के लिए आप 2 क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? फिर उसके लिए आप नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा, फिर नुकसान होगा, जिसके लिए हम लोग पहले मांग के थे। या क्वेश्चन हार्ड होगा तो नुकसान होगा, ईजी होगा तो नुकसान होगा। कहीं से भी ये कबूल हम लोग को नहीं है। आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, एक क्वेश्चन होता है, सब पूरे इंडिया में एक ही क्वेश्चन होता है, 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, आप कहीं भी पूछ लीजिए। और लड़कियां पेंसिल ले गई, कुछ डीजे पेन से सुनाई दिया,
मिसमैनेजमेंट हुआ, ज़ैमर काम नहीं किया, इन सारी चीज़ की जवाबदेही लेते हुए आयोग को पास है। लेकिन आयोग फिर भी हम लोग की बात नहीं मान रहा है, क्योंकि सरकार भी हम लोग का साथ नहीं दे रही है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप एक बहुत ही अच्छे सीएम हैं, आप बच्चे के हमदर्द भी हैं। नहीं मानेंगे तो हम सत्याग्रह करेंगे, हम लोग अपना जान आहुति देंगे, यहीं पे मरेंगे हम लोग यहीं पे। और अगले साल चुनाव है 25 में, हम बताना चाहते हैं ये 4,80,000 जो बच्चे हैं, छात्र बताते अपने आप को, आप धमकी देते सरकार को, क्योंकि हम आखिर वोट जिनको देंगे मांग भी उन्हीं से न करेंगे। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता ही सब कुछ है। हम विद्यार्थी जो है, हम अपने अनुमान, अपने आका जो हम जिनको चुने हैं, हम उनसे अपनी मांग नहीं मांगेंगे तो क्या हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या सीएम को जाके बोलेंगे कि हमको बीपीएससी का एग्जाम चाहिए, या हम कर्नाटक के सीएम को बोलेंगे? हम बिहार में न रहते हैं जी। तो हमारा सवाल नीतीश कुमार जी से होगा कि हमारा सवाल महाराष्ट्र के सीएम से होगा, गुजरात के सीएम से होगा? हम वोट देंगे जिस सरकार को, हम उसी से न सवाल करेंगे। वोट देते हैं नीतीश कुमार जी को, अब तक वोट देते हुए आए हैं। लेकिन अगर हम लोग की बात नहीं मानी गई तो ये 4,80,000 बच्चा ये अपने आप में 1 करोड़ वोट के बराबर है। और हम बता देंगे 25 में चुनाव क्या होता है और सरकार कैसे बनती है। तो आपने छात्रों को सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना था, जिस तरीके से लगातार हम लोग धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन भी करेंगे और अनिश्चितकाल ये धरना है, और 2025 का चुनाव जो है नज़दीक है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आयोग कह रही है कि जो परीक्षा बापू परीक्षा केंद्र पर एग्ज़ाम हुआ था, उस पर वो 12,000 छात्रों का जो एग्ज़ाम होना है, उन चीज़ों को लेकर जो है अलग अलग ज़िले में जो है एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो है जो क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र जो है वो अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। ऐसे में फिर छात्र कह रहे हैं कि वही बात हो गई जो हम लोगों ने विरोध किया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है कि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में जिस तरीके से गड़बड़ी धांधली देखी गई थी, क्या सरकार इस पर जो है अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल के धन्यवाद।